हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 24 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में डिस्कस किए हुए स्टैटिक जीके के भी सभी क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देता हूं, ये है डिस्काउंट कोड वरुण 777। ये मेरा डिस्काउंट कोड है। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। 10% का फ्लैट डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये कौन सी डेट है जिस दिन हम लोगों ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम लोगों ने कल के दिन मनाया, मतलब 23 जून को। 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना करी गई थी। इस वजह से बेसिकली ये फाउंडेशन डे है इंटरनेशनल ओलंपिक डे का, कमेटी का। इस वजह से इस दिन को 23 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लाओसेन। लाओसेन आपका स्विट्जरलैंड में। और बेसिकली बात करी जाती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इसके 3 पिलर हैं। ये 3 पिलर इसके क्या माने जाते हैं? पहला है मूव, दूसरा है लर्न और तीसरा है डिस्कवर। मूव, लर्न एंड डिस्कवर, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? ये दिन भी हम लोगों ने कल के दिन ही मनाया, 23 जून को। 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल विडोज डे। इंटरनेशनल विडो डे किस दिन मनाते हैं? ये भी कल के दिन ही मनाया गया, 23 जून को। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल विडोज डे 2020 की थीम क्या थी? इस बार की थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग विमेन्स राइट। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जितनी भी थीम एक स्टेटमेंट की होती हैं और छोटी थीम होती हैं उनको जरूर ध्यान रखा करो। इस तरीके की थीम आपसे एसएससी जरूर पूछता है। तो फिलहाल जिन क्वेश्चन की मैंने बात करी अभी, तीनों क्वेश्चंस की, तीनों ये जो दिवस हैं ये हम लोगों ने कल के दिन मनाए हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी कल मनाया 23 जून को। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी हम लोगों ने कल के दिन मनाया 23 जून को। और इंटरनेशनल विडोज डे भी कल के दिन मनाया 23 जून को। अब अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना कौन सी राज्य सरकार लॉन्च करने जा रही है? यह है अशोक गहलोत की सरकार। राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करेंगे। अब ये इंदिरा रसोई योजना है क्या? इसके तहत अशोक गहलोत की सरकार का कहना है, राजस्थान में ऐसे लोग जिनके पास एक टाइम का खाना खाने का भी पैसा नहीं है, उनको दिन में 2 मील इसके तहत दिए जाएंगे। सुबह और शाम का, दोपहर और शाम का खाना, और साथ में सुबह का ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। इसके लिए हर साल जो आवंटित किए गए हैं रुपए, ये धनराशि है 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ रुपए की मदद से लोगों को दिन भर के 2 मील और साथ में ब्रेकफास्ट देगी राजस्थान सरकार। अभी इसके तहत ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कुछ मिनिमम चार्जेस भी अप्लाई किए जाएं राजस्थान सरकार के द्वारा। ऐसी बात चल रही है, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी प्राइस रिवील नहीं किए गए हैं कि लोगों को इतना रुपया देना होगा ये 3 टाइम के खाने के लिए। राजस्थान में गवर्नर हैं कलराज मिश्र। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज टेम्परेरली सस्पेंडेड ग्रीन कार्ड्स एंड नॉन माइग्रेंट वर्क वीजास टिल द 31 दिसंबर 2020। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है इन चारों में से कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2020 तक के लिए जितने भी ग्रीन कार्ड धारक हैं और जितने भी नॉन माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन सब के वीजा रद्द कर दिए हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि अमेरिका में 31 दिसंबर 2020 तक के लिए एंट्री सबकी बंद है, किसी को एंट्री नहीं मिलेगी अमेरिका में। सो ये कंट्री है यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया 31 दिसंबर तक
टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ग्रीन कार्ड एंड नॉन माइग्रेंट वर्कर्स वीजा। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, ध्यान रखिएगा। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, इटली की कैपिटल है रोम, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और जापान की कैपिटल है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर लार्जेस्ट वर्चुअल एग्जीबिशन वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। आपसे कह रहा है 2020 की वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया, किसके द्वारा? ये आज तक की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है हाइजीन और वर्चुअल हेल्थ केयर को लेकर। इसको लॉन्च किया गया मनसुख मंदावी के द्वारा। क्या नाम है इनका? मनसुख मंदावी। अब आपको इसके बारे में अगर बताऊं, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो के बारे में, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? इन्होंने तो इसको लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया फिकी के द्वारा। फिकी का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1927 में करी गई थी और फिकी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है उदय शंकर। क्या नाम है? उदय शंकर। तो ध्यान रखना है, फिकी ने वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किया है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये 22 जून से ये एक्सपो स्टार्ट हुआ है, ये 26 जून तक चलेगी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री पास्ड द बिल टू चेंज द नेम ऑफ आइलैंड तोनोशिरो टू तोनोशिरो शिंकाकू। आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है इन चारों में जिसने अभी हाल ही में अपने एक आइलैंड का नाम, जिसके आइलैंड का नाम पहले तोनोशिरो था, अब इस आइलैंड का नाम बदल के कर दिया है तोनोशिरो शिंकाकू। तोनोशिरो शिंकाकू ये नाम बदल दिया है जापान ने। अब देखो ये मुद्दा क्या है बेसिकली, इस मैप में आप देख सकते हो ये चाइनीज बॉर्डर है और इधर आप देख सकते हो ये है जापान, और ये वाला जो एरिया है ये आइलैंड है आपका तोनोशिरो शिंकाकू। अब ये जो आइलैंड है इसमें आप एक चीज देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग जो जापानीज की यहाँ पर पैठ है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। जापानीज जो है वो यहाँ तक अपनी समुद्री सीमा मानते हैं, हमेशा से जापान अपनी समुद्री सीमा यहाँ तक मानता है। लेकिन अब आप देख रहे हो चाइना की भी न्यू एग्जिस्टेंस यहाँ पर दिखने लगी है रेड कलर की। तो ये देखिए चाइना की न्यू एग्जिस्टेंस है यहाँ तक आने लगी है। अल्टीमेटली ये जापान का आइलैंड है जिसका नाम है तोनोशिरो, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से चाइना क्लेम करने लगा है कि तोनोशिरो आइलैंड चाइना का है। तो अल्टीमेटली अगर बात करी जाए तो ये जो तोनोशिरो आइलैंड है ये जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड हो गया है। और इन सारी चीजों को देखते हुए पिछले कुछ टाइम से ऐसा होता आया है कि इस पूरे एरिया में जापान की जो नेवल ड्रिल है उसको भी चाइनीज नेवी अफेक्टेड करती आई है और कई बार आमना सामना भी हो जाता है इनकी नेवीज का। कई बार जापान ने चाइनीज नेवी को पीछे भी खदेड़ा है, लेकिन उसके बाद भी चाइनीज नेवी जो है वो लगातार अब ये क्लेम कर रही है कि ये जो तोनोशिरो आइलैंड है ये चाइना का आइलैंड है। लेकिन जापान इसको कैसे छोड़ सकता है? हमेशा से ये आइलैंड जापान का ही रहा है। जापान में शिंजो आबे की सरकार है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स लास्ट सैटेलाइट ऑफ थर्ड जनरेशन। इसका नाम है ब्यूडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ब्यूडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अभी हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है शीजैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। इसको लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। आपको बता दूं चाइना ने इसको कल के दिन लॉन्च किया है 23 जून 2020 को, और ये थर्ड जनरेशन है। इससे पहले जो BDS फर्स्ट थी, इसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी, इसको चाइना ने साल 2000 में लॉन्च किया था। इसके बाद BDS 2 भी आ चुकी है पिछले 20 सालों में, और अब जाकर BDS थर्ड इन्होंने लॉन्च करी है। बाय द वे यहाँ पर बेडे का मतलब क्या है? बेडे का मतलब है बिग डिपर। क्या नाम है? बिग डिपर। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, ध्यान रखिएगा। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, जापान की कैपिटल है टोक्यो, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच हाई कोर्ट हैज इश्यूड नोटिस टू ट्विटर, सेंट्रे एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर पोस्ट
allegedly linking COVID-19 to the Muslim community and the religious event held in Nizamuddin in New Delhi in March 2020 have not been removed. क्वेश्चन का मतलब मैं पहले आपको हिंदी में समझा देता हूं, देखो क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है ये कौन सा भारतीय हाई कोर्ट है जिसने अभी हाल ही में ट्विटर को ये नोटिस जारी किया है और साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी ये नोटिस जारी किया है कि अभी तक ट्विटर ने जो हजरत निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का जो इवेंट हुआ था उस इवेंट से जुड़ा हुआ कोविड-19 से रिलेटेड जो पोस्ट था ट्विटर में वो रिमूव नहीं किया था। याद रहे आपको बता दूं, पहले भी ये आदेश जारी किए जा चुके हैं ट्विटर को कि उस पोस्ट को रिमूव किया जाए तुरंत प्रभाव से, लेकिन ट्विटर ने उस पोस्ट को रिमूव नहीं किया है जिसमें तबलीगी जमात का जो इवेंट है जो कोरोना वायरस के टाइम पर उस टाइम पर अकर हुआ था उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। इस तरीके के पोस्ट को ट्विटर ने अभी तक रिमूव नहीं किया। तो ये एक नोटिस इशू किया गया किसके द्वारा? तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा। ध्यान रहे तेलंगाना का हाईकोर्ट है हैदराबाद हाईकोर्ट, और हैदराबाद हाईकोर्ट के इस टाइम पे चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह चौहान। तो राघवेंद्र सिंह चौहान जो कि चीफ जस्टिस हैं हैदराबाद हाईकोर्ट के, इनके द्वारा नोटिस जारी किया गया ट्विटर को कि आप तुरंत इस पोस्ट को रिमूव करिए। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और ट्विटर के सीईओ कौन है? ये हैं जैक डॉर्सी। क्या नाम है? जैक डॉर्सी। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं तमिसलई सुंदरराजन। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंपनी हैज लॉन्च्ड एन आयुर्वेदिक मेडिसिन? इस दवा का नाम है कोरोनिल एन स्वासरी टू ट्रीट कोविड-19 एंड क्लेम्स 100% रिकवरी विद इन 3 to 7 days। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च करी है? ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इस कंपनी का कहना है कि अगर आप इसका सेवन करते हो तो 3 से 7 दिन में आपको कोरोना वायरस से राहत मिल जाएगी। 100% रिकवरी के साथ ये गारंटी दे रहे हैं। ये लॉन्च करी गई है पतंजलि के द्वारा। पतंजलि की बात करें तो साल 2006 में इसकी स्थापना और पतंजलि का हेडक्वार्टर है हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, और बाय द वे आपको बता दूं आयुष मंत्रालय की तरफ से ये जो दवा है इस पर अभी बैन लगा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने इसको मार्केट में लॉन्च करने की अभी परमिशन नहीं दी है, मना कर दिया गया है। ये तब तक के लिए पहले एक जांच कमेटी बैठेगी, इस दवा की जांच करेगी, उसके बाद अगर एप्रोप्रिएट पाया जाता है, सुटेबल पाया जाता है तो उसके बाद इस दवा को मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं परमिशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सजेस्टेड द यूजेस ऑफ डेक्सामेथासोन फॉर क्रिटिकल कोविड केसेस? कोरोना वायरस के लिए जो क्रिटिकल केसेस हैं कोविड-19 के, उनके लिए सजेस्ट किया गया है इस दवा को, और इस दवा का नाम क्या है? डेक्सामेथासोन। इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सजेस्ट किया है? इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सजेस्ट किया गया है। WHO का कहना है कि कोविड-19 के जो क्रिटिकल केसेस हैं उसमें ये दवा दी जा सकती है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा। WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी और WHO के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंपनीज मेडिसिन, इस मेडिसिन का नाम क्या है? इसका नाम है सिप्रेमी, गॉट अप्रूवल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स इन इंडिया। इनमें से ये कौन सी कंपनी है जिसकी ये मेडिसिन है जिसका नाम है सिप्रेमी? सिप्रेमी को अप्रूवल दे दिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि भारत में कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इस दवा का यूज किया जा सकता है। ये कंपनी है सिप्ला। सिप्ला का ये प्रोडक्ट है जो आपको दिख रहा है जिसका नाम है सिप्रेमी। तो सिप्ला की अगर बात करें तो सिप्ला का हेडक्वार्टर है मुंबई। सिप्ला की स्थापना 1935 में करी गई थी और सिप्ला के फाउंडर कौन है? ये हैं ख्वाजा अब्दुल हमीद। क्या नाम है? ख्वाजा अब्दुल हमीद। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अ मीटरॉइड लाइक ऑब्जेक्ट वेटिंग अराउंड 2.78 kg हैज फॉलन फ्रॉम द स्काई। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। अभी हाल ही में राजस्थान का एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आसमान से 2.78 kg वजन का एक मीटरॉइड लाइक ऑब्जेक्ट गिरा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली गिरा था
1 फुट गहरे पानी में, मात्र 1 फुट गहरे पानी में गिरा हुआ पाया गया। खास बात यह है कि जब यह गिरा तो इसके चारों तरफ 2 किलोमीटर तक इसकी गूंज पहुंची थी। मीटरॉइड क्या होते हैं, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। एक तरीके से आप बोल सकते हो आसमान से उल्का का गिरना, हिंदी में उल्का बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमेट वर्ड भी यूज किया जाता है और कई बार एस्ट्रॉइड वर्ड भी यूज किया जाता है। तो कॉमेट और एस्ट्रॉइड की ही तरह एक ऑब्जेक्ट होता है मीटरॉइड। तो ये मीटरॉइड ऑब्जेक्ट गिरा है आसमान से और इसकी गूंज 2 किलोमीटर तक की रेडियस में घूमी है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में गिरा, तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में गिरा है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में किसकी सरकार है, ये तो आपको पता ही है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद पावर ग्रिड एंड एडीसीएल टू सेट अप स्मार्ट क्लासरूम्स इन 100 स्कूल्स। ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी हाल ही में पावर ग्रिड और एडीसीएल के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत राज्य के 100 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करी जाएगी। स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है कि ऐसे स्कूल्स जहां पर अब डिजिटल बोर्ड लगाया जाएगा, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई नहीं होगी, डिजिटल बोर्ड लगाया जाएगा। जैसे मैं आपको अनअकैडमी लाइव पर रात 10 बजे पढ़ाता हूं डिजिटल बोर्ड पे, उसी तरीके के डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे जिनको स्मार्ट क्लासरूम के नाम से जाना जाएगा। ये स्टेप लिया गया है अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा 100 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करी जाएगी। गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है अशोक गहलोत। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है वीपी बदनोर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिलीज्ड द बुक। इस किताब का नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ये किताब किसने लॉन्च करी है, ये किताब लॉन्च करी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। बाय द वे आपको बता दूं सुहेलदेव कौन थे। सुहेलदेव भारत के ही एक राजा थे और इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने 11वीं सेंचुरी में हराया था। इसका नाम है गाजी सलार मसूद। गाजी सलार मसूद को इन्होंने हराया था। कहां पर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच, क्या बोलते हैं बहराइच इसको। तो बहराइच में हराया था गाजी सलार मसूद को, किसने, सुहेलदेव ने। अब ये गाजी सलार मसूद है कौन, आप लोगों ने महमूद गजनबी का नाम सुना होगा। महमूद गजनबी 11वीं शताब्दी में ही, उसी टाइम पर भारत में इसने 17 बार आक्रमण किए थे। यह महमूद गजनबी का सेनापति था गाजी सलार मसूद। तो गाजी सलार मसूद को सुहेलदेव ने हराया था। उन्हीं की कहानी है इस किताब में डाली गई है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। बाय द वे आपको बता दूं गाजी सलार मसूद की टॉम्ब भी बहराइच में ही है। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। अब अगले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं करंट अफेयर के। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पहला क्वेश्चन है आज का, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जनक किसको बोला जाता है। भारतीय संविधान के जनक बोले जाते हैं बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बोला जाता है। बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को मनाया जाता है इनका जन्म दिवस, और इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। Who was the founder of तुलवा डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो कि एक साउथ का एम्पायर था, इसी के अंदर 4 डायनेस्टी ने शासन किया है। इन 4 में से एक डायनेस्टी है तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट आंसर लगा देते हैं राजा कृष्णदेव राय, लेकिन आंसर है नरसा नायक। क्या नाम है, नरसा नायक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुलवा डायनेस्टी, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्टली नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन इंडिया विच ईयर। भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। नेशनल इमरजेंसी भारत में पहली बार 1962 में लगाई गई थी, इंडो चाइना वॉर के तहत। इंडियन नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल 352 है। 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब कोई देश आक्रमण कर चुका हो या फिर आक्रमण करने का अंदेशा हो, उस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है।
वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या फिर कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको इन शॉर्ट टिस्को भी बोलते हैं, टिस्को की स्थापना कौन से ईयर में करी गई थी? टिस्को की स्थापना 1907 में करी गई थी। कहां पर करी गई थी? जमशेदपुर में करी गई थी, जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, हु इज द लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? बाय द वे, जिनको ये नहीं पता कि लोकायुक्त क्या होता है उनको मैं पहले बता देता हूं। सेंट्रल में लोकपाल की स्थापना करी गई है, इस वजह से कि जितने भी करप्शन से जुड़े हुए मामले हैं उनको मॉनिटर करेगा लोकपाल। इसी तरीके से हर राज्य में एक लोकायुक्त अपॉइंट किया जाता है। इस लोकायुक्त का भी काम होता है कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जितने भी करप्शन के मामले हैं उन सभी को मॉनिटर करना। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त इस टाइम पे कौन है? ये है वीरेंद्र सिंह। बाय द वे आपको बता दूं, लोकायुक्त का जो अपॉइंटमेंट है ये राज्य का गवर्नर करता है और लोकपाल का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन वीरेंद्र सिंह भारत के पहले ऐसे लोकायुक्त हैं जिनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वीरेंद्र सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं, ये भारत के पहले ऐसे लोकायुक्त हैं जिनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। साथ में डेली के जो मेरे रात 10 बजे के अन अकेडमी लाइव के वीडियोस होते हैं उनका लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाया करेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अन अकेडमी पर मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए जुलाई मंथ से ल्यूसेंट का पूरा बैच आ रहा है मेरा, और साथ में एमसीक्यू का क्रैश कोर्स आ रहा है और स्टैटिक जीके का क्रैश कोर्स आ रहा है और जीएस का भी क्रैश कोर्स नया आने वाला है। अपकमिंग 4 बैचेस हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन और अनलिमिटेड क्लासेस आप ले सकते हो अन अकेडमी पर। वरुण 777 का आपको यूज करना है, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है 10% का फ्लैट डिस्काउंट फीस के ऊपर आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे, अन अकेडमी पर एक ही सब्सक्रिप्शन में आप अनलिमिटेड क्लासेस तो कर ही सकते हो, साथ में डिफरेंट डिफरेंट एडुकेटर से भी पढ़ सकते हो। आज की बात यहीं तक, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।